Hello बच्चों, let us see this question. Question say that the decay rate of radium at any time is proportional to its mass. At that time, the mass is m naught at t equals to 0. Find the time when the mass will be halved. Now the key concept हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, तो कर दिया की कंसेप्ट क्या यूज करेंगे जी हम लोग? इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई x, दैट इज log ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट c. नाउ अब हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है पहले उसको लिखते हैं। तो लिखा हम लोगों ने गिवन दैट क्या दिया हुआ है जी? द डीके रेट ऑफ रेडियम at any time is proportional to its mass at that time इसका मतलब क्या हो गया? dm मास के रिस्पेक्ट में डिवाइडेड बाई टाइम के प्रोपोर्शनल हो गया। इसका मतलब जो हो जाएगा dm डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ k ऑफ m, जहां पे मैंने क्या लिया? k जो होगा वो पॉजिटिव होगा। k क्या हमने पॉजिटिव ले लिया। आफ्टर दैट इसमें क्या कर दें? एडजस्टमेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा dm डिवाइडेड बाई m इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ऑफ dt उधर ले चले गए। अब इसको लिखा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो गया? लॉग वाले जो हमने की कंसेप्ट यूज किया आ जाएगा वहां पे। तो ये आ गया dm डिवाइडेड बाई m is equals to minus of k of dt. This imply that log of m is equals to minus of kt plus some constant c. हमारे पास दिया हुआ है, गिवन है, also given क्या था गिवन जी? एट t इक्वल्स टू 0 m क्या है? m इक्वल्स टू m नॉट है। तो इसमें पुट कर दो। कौन सा? इस इक्वेशन में पुट कर देंगे फर्स्ट में। तो ये क्या हो गया? देयरफॉर log ऑफ m नॉट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ k t क्या हो गया? 0, दैट इज इक्वल्स टू c आ गया, प्लस ऑफ c हो जाएगा यहाँ पे, है ना? तो प्लस ऑफ c, तो इसकी वैल्यू c की निकल गई यहाँ से। तो दिस implies that c is equals to log of m naught. अब इस m naught को यहाँ पे पुट कर दिया c की वैल्यू को। तो जब c की वैल्यू यहाँ हम लोग पुट करेंगे तो ये आ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट में। तो ये आ गया log ऑफ m इक्वल्स टू माइनस ऑफ kt प्लस ऑफ log ऑफ m नॉट। अब दोनों को लॉग वाले पे एक साइड ले आया तो लिखा log ऑफ m माइनस ऑफ log ऑफ m नॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ kt। लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी यहाँ पे, तो log ऑफ m डिवाइडेड बाई m नॉट हो जाएगा और दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ kt। अब हम लोगों को दिया हुआ है कि टाइम बताना है, हम लोगों को टाइम बताना है। कब टाइम बताना है? जब ये हाफ हो जाए। तो फाइंड, ठीक है ना, इफ मास हाफ, मतलब एम क्या हो जाएगा? एम नॉट बाई 2 हो जाएगा। देन टाइम हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। देयरफॉर अब क्या कर दिया? इसमें पुट कर देंगे। ये इक्वेशन हमारा सेकेंड है, तो सेकेंड में पुट कर दो। लॉग ऑफ m जो हो गया कितना? m नॉट बाई 2, और नीचे भी हमारे पास m नॉट दिया हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ kt। ओके, अब हमारा kt भी आ गया यहाँ पे। तो इसको किस तरीके से निकाला जा सकता है? टाइम ही तो निकालना है हम लोग को।
तो इससे हमारे पास क्या हो गया जी, दिस इज इक्वल्स टू ये एम नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जिससे निकल करके आ गया हमारे पास किसकी वैल्यू, के की वैल्यू, है ना। इसकी वैल्यू हम लोग निकाल देंगे, तो इसकी वैल्यू आ गया हमारे पास दिस इज इक्वल्स टू लॉग टू, ये आ गया हमारे पास लॉग 1/2। दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टाइम्स ऑफ टी। इसको एक काम और कर सकते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, log 1 माइनस ऑफ log ऑफ 2, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी। इससे देखो क्या हो गया, log 1 जीरो बन गया, तो log 1 जीरो बन गया, तो ये आ गया माइनस ऑफ log 2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी। माइनस ऑफ कितना हो गया, के टी हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो ये आ गया माइनस ऑफ के टी, ये वाला कैंसिल आउट। हमें टाइम चाहिए, तो टाइम निकल गया, टाइम t इक्वल्स टू 1/k log ऑफ 2 आ गया, दिस इज द रिक्वायर्ड टाइम। तो ये हमारा टाइम हो गया, और k क्या था यहाँ पे लिख दिया, here k is constant of क्या है जी, प्रोपोर्शनलिटी, है ना, तो लिख दिया प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है, तो इसको भी मेंशन कर दिया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।